नमस्कार। कहते हुए बड़ा दुखी हूँ कि आज हमारे भारत देश में, आज़ाद देश में एक बार फिर से जलियांवाला बाग मास्कर दोहराया जा रहा है। कल दोपहर को वही हुआ जिसकी लोगों को आशंका थी। इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, आप लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है और इसके माध्यम से किस तरह से सरकार इस किसान आंदोलन को जलियांवाला बाग मास्कर में तब्दील करने का प्रयास कर रही है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये किसान जो अपने हक की मांग करने के लिए, एमएसपी की मांग करने के लिए बॉर्डर पे कई दिनों से धरना दे रहे हैं। उन पे डिफरेंट तरह के गोली बारूद और हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब ड्रोन के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई अश्रु गैस को गिराने के लिए, जिसका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया। और तो और इन लोगों को रोकने के लिए बॉर्डर्स पे काफी ज्यादा कील की गई और नाकाबंदी की गई और इतना टास्क फोर्स को अप्लाई भी किया गया, इतना ज्यादा डिप्लॉयड किया गया कि जिसकी कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। मानो कि देश में कोई आतंकवादी एंट्री कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मुद्दा है ये चुनाव का, और ऐसे में जब इन्हीं के पक्ष के बैठे लोग किसान का आंदोलन उनका समर्थन करेंगे और उधर समर्थन करेंगे जिधर इनका पल्ला धीरे धीरे गिरता हो, तो ऐसे में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा और ऐसे में इन पर आवश्यकता अनुसार फायरिंग करी जाएगी और ऐसा ही हादसा होता है। खैर, इन सभी बातों से तो एक बात साफ हो रही है कि जब ऐसे में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता, एमएसपी के लिए बिल नहीं बन सकता और ऐसे में सरकार बिना कहे बिना प्रोटेस्ट करे हुए अरबपतियों का करोड़ों का कर्जा माफ कर देती है और ऐसे में हम किसान अपनी बात को भी उनके सामने नहीं रख सकते। अब ऐसे में तो साफ है कि तुम्हारी बात को नजरअंदाज करके किसान आप लोगों पे कार्यवाही करने वाली भी है सरकार। आप लोगों की बातों की कोई भी वैल्यू सरकार के कानों तक नहीं जाती है, क्योंकि उनको इन चीजों से कोई भी वैल्यू नहीं है। उनको एमएसपी से कोई मतलब नहीं है और ना ही तो वो किसानों के किसी पक्ष में आने वाले भी हैं, क्योंकि मामला चुनाव का है। तो ऐसे में उनका सियासी पारा न गर्म हो जाए और इस दरमियान चलते चलते जब किसान आंदोलन करेंगे तो इस चीज को बर्दाश्त कैसे किया जाएगा। और इस मामले में कुछ इस तरह की तस्वीरें, तो इन तस्वीरों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में व्याख्यान में क्या चीज है। ये तस्वीर है खनौरी बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे एक युवा किसान आंदोलन में, जिसकी सिर्फ उम्र 21 वर्ष की ही है और ऐसे में इसको फायरिंग के द्वारा गोली मार के इसकी ये हालत करी जाती है और उससे इसकी डेथ हो जाती है। अब इन सारी चीजों से एक बात तो साफ हो रही है कि ऐसे में आपको अपनी मांग रखना, आवाज उठाना गुनाह ही माना जाएगा और अगर फिर भी नहीं माने तो आप पर गोली और बारूद और फायरिंग करी जाएगी और अगर फिर भी नहीं माने तो आपको ये पाकिस्तानी खालिस्तानी का दर्जा भी दिया जाएगा। क्या हो रहा है देश और राज्य की हालत आजकल जरा देखिएगा। किसान बॉर्डर पे आंदोलन दे रहा है और उत्तर प्रदेश का युवा अपने पेपर परीक्षा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,000 की हुई थी उसके लिए आंदोलन दे रहा है। यहाँ पे हालत कुछ ऐसे होती है, अगर परीक्षा के विषय में देख लिया जाए इस सरकार में, तो परीक्षा के ठीक जिस दिन परीक्षा है उसके ठीक 2 दिन पहले ही पूरा का पूरा पेपर आंसर की के साथ वायरल हो रहा होता है और अगर इस बात की कंप्लेंट करी जाती है तो इस बात को भी बिल्कुल डिनाई कर दिया जाता है कि ऐसा नहीं हुआ है, कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जैसा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,000 भर्तियों के लिए 17 और 18 तारीख को फरवरी को एग्जाम होता है। 17 फरवरी और 18 फरवरी को होने वाले एग्जाम से पहले ही उनकी आंसर कीज और पूरा विद डिटेल क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस पूरी की पूरी तरह इंटरनेट पे वायरल कर दिए जाते हैं और ये माजरा तो इस कदर तक था कि पहले भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इतनी तरह से कभी नहीं हुआ। और अब जब इनसे कंप्लेंट करी जाती है कि इस पक्ष में हमें न्याय चाहिए कि हमारा पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे में बोर्ड लिखता है कि बोर्ड कहता है कि आपका कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है और साथ ही साथ जब ज्यादा फोर्स डाला गया तो एक नोटिफिकेशन इशू करता है जिसमें कहता है कि अगर आपको कोई भी डाउट है कि आप लोगों का पेपर लीक हुआ है तो आप हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना रोल नंबर, अपना आधार नंबर, सब कुछ लिख के आप उनके पास शेयर करेंगे और जो आपके पास साक्ष्य हो वो साक्ष्य भी आप प्रस्तुत करें। वाह, मतलब हमारी चीज मांग भी हम ही करें और उसके लिए जो कुछ प्रताड़ना झेलनी हो वो भी हमें ही झेलने पड़े। खैर, ये तो बात उत्तर प्रदेश की थी। अब हम वापस आते हैं किसान वालों पे। और एक चीज है यहाँ पे जो फैलाई जा रही है भारत में आजकल, इस देश को हकीकत में जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वैसा खेला जा रहा है। फूट डालो और राज्य करो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस राज्य का राजा और उसके मंत्रीगण
अपनी ही प्रजा को धर्म की नफरत की आग में झोंक दे, वह राज्य कभी सकुशल नहीं हो सकता। आइए कुछ ऐसी तस्वीरों पर आज नजर डाल लेते हैं जो यहाँ के लोगों का और भारत के संविधान में रहने वाले लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। अपने एक्स हैंडल पर सुधांशु त्रिवेदी जी आपत्तिजनक एआई जनरेटेड पोस्ट की है, जिसमें एक अकेली लड़की और उसके पीछे बैठे लोगों के सिर पर सफेद टोपी है और फिर लिखते हैं कि आप अपने बेटियों पोतियों के लिए यही भविष्य चाहते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के साथ हमारा भविष्य सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये नफरत की आग फैलाना, नहीं तो और क्या है। जरा सोच के देखिए इस पोस्ट का समाज पर क्या असर जाएगा, कि नफरत की आग और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इन सारी चीजों को पोस्ट करने के लिए कुछ इस तरह के लीडर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं अपने सोशल मीडियाज पे, लेकिन कभी भी मणिपुर का कांड इनके द्वारा नहीं दिखाया जा सकता, बीएचयू का कांड इनके द्वारा दिखाया नहीं जा सकता। मतलब बात यहाँ पर साफ हो रही है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चलने वाली है और चल रही है। अब ऐसे में इस लोकतांत्रिक देश को जरूरत है कि ऐसे में अब अपने ही प्रयासों के द्वारा इस लोकतांत्रिक देश को हम फिर से ही एक बार आजाद करवा सकते हैं और इसे तानाशाही राज्य से बचाया जा सके। सरकार से निवेदन है कि अब आप इस देश को और नफरत की आग में ना जलने दें और किसानों के साथ बैठकर एक सुलह कर लें, जिससे कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। जब देश के किसानों का कल्याण होगा तभी इस देश का ही कल्याण होगा। धन्यवाद।